नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। गुरुवर धीरेन्द्र कृष्ण भारत के युवा संतों में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हनुमान जी के भक्त धीरेन्द्र कृष्ण जी को अपने चमत्कारों से लोगों के दुख दूर करने के कारण विशेष ख्याति प्राप्त हो रही है और लोगों के मन में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। आज हर कोई इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। इस वीडियो में हम इनके जीवन से जुड़े प्रत्येक पक्ष के बारे में बात करेंगे। मित्रों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माता जी का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनके एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम था भगवान दास गर्ग जी। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वो हनुमान जी के परम भक्त थे। जो दिव्य दरबार लगता है वो पहले इनके दादाजी ही लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्हीं से इन्होंने रामायण का पाठ सीखा, भगवद गीता का अध्ययन किया, बहुत सारी विद्या उनसे सीखी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बहुत ही निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने स्वयं अपने एक दरबार में बताया था कि बचपन में उन्हें कभी कभी एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने पिताजी से कहा कि हमें पढ़ना है, हम पढ़ने लिखना चाहते हैं, वृंदावन जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उस समय उनके पिताजी के पास 1000 रुपये भी नहीं थे कि वो अपने बेटे को वृंदावन भेज सकें। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार लेने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी ने 1000 रुपये नहीं दिए, क्योंकि सभी को पता था ये इतने गरीब हैं कि स्वयं पेट नहीं भर सकते, तो 1000 रुपये का उधारी कैसे चुका पाएंगे। अपनी गरीबी के कारण ही वो पढ़ने के लिए वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र कृष्ण जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की। इसके बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गंज जाना पड़ा 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव में 8वीं के बाद का कोई स्कूल नहीं था। के बाद प्राइवेट बीए किया। बचपन से ही अपने दादाजी के साथ रहे और उनसे धार्मिक शिक्षा ली और 9 वर्ष की उम्र से ही वे बालाजी सरकार की भक्ति सेवा और साधना में लग गए। कहते हैं कि इसी साधना के कारण हनुमान जी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और दादाजी के आशीर्वाद से उनको ये प्रेरणा मिली कि अब वो भी दिव्य दरबार लगाएं और लोगों के दुखों को दूर करें, जिस तरह उनके दादाजी किया करते थे। बताया जाता है कि आरंभ में जो दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे, उनमें से ही किसी एक का नाम लेकर गुरुजी बुलाते थे और जब तक वो गुरुजी के पास पहुंचता उससे पहले एक पर्चे पर उसका नाम, उसका पता और समस्या लिखकर गुरुजी बता देते थे और ये भी बताते थे कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। लोग धीरे धीरे आश्चर्य करने लगे कि कैसे कोई व्यक्ति किसी दूर दराज के अनजान व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुला सकता है और उसकी समस्या बता सकता है। लोगों को विश्वास नहीं होता था। ये एक बड़ा चमत्कार ही था। गुरुजी न केवल समस्या बताते थे बल्कि ये भी बता देते थे कि वो समस्या कब से है और कितना समय हो चुका है ये समस्या उनके साथ हुए। गुरुजी के शिष्यों ने गुरुजी के इस चमत्कार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आरंभ कर दिया और प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे ये वीडियो वायरल हो गए और गुरुजी लोकप्रिय होते चले गए। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि जो दरबार में पहले सैकड़ों लोग आते थे वो हजारों में बदले, फिर लाखों में बदल गए। अब तो देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं अपनी समस्या लेकर समाधान प्राप्त करने के लिए। न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लोग बागेश्वर धाम आने लगे हैं। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल करने का प्रयास किया कि आखिर वो कैसे बता देते हैं लोगों का नाम, कैसे जान जाते हैं लोगों की मन की बात, लेकिन वो सब विफल रहे। ये प्रयास उनका निष्फल हुआ। जैसे जैसे गुरुजी की लोकप्रियता बढ़ी वो दूसरे शहरों में जाकर भी दरबार करने लगे। उनका ये दरबार पूरी तरह से निःशुल्क होता है, किसी से भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी की लोकप्रियता जब बढ़ने लगी तो वो राम कथा, भागवत कथा और हनुमत कथा भी करने लगे। देश के कोने कोने में जाकर वो राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की, राम जी की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अब तो प्रभु की कृपा से विदेश में जाकर भी उन्होंने राम कथा कही है। अभी अभी वो विदेश में यानी ब्रिटेन में गए थे और वहाँ सनातन धर्म की पताका को लहराया। अभी कुछ दिन पहले वो मॉरिशस गए थे और वहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी मिले। राम कथा के माध्यम
से वो सनातनी युवाओं को धर्म रक्षा के लिए प्रेरित भी करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी की जो बात मुझे सबसे अलग लगती है, सबसे अच्छी लगती है, जो उन्हें अन्य बाबाओं से अलग बनाती है, वो ये है कि वो स्वयं की पूजा नहीं करवाते। उन्होंने कई बार अपने दरबारों में ये कहा है कि मेरी पूजा ना करें, ना ही मैं कोई चमत्कार कर सकता हूँ। ये सारी कृपा हनुमान जी की है। आप सभी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार से जुड़िए, वो आपके दुख दूर करेंगे। मेरी पूजा या मेरा नाम लेने से आप लोगों को लाभ नहीं होने वाला है। ये बात उनकी उन्हें सबसे अलग बनाती है। छतरपुर के पास गढ़ा गांव में, अर्थात गुरु जी के ही गांव में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का मंदिर है। हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा है यहाँ। ये हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी हनुमान मंदिर में सामने महादेव जी का मंदिर है और महादेव के मंदिर के पास ही दादाजी की समाधि स्थल है, यानी गुरु जी का समाधि स्थल भी है। हनुमान जी का ये मंदिर कई वर्षों पुराना है। यहाँ पर गुरुवर धीरेन्द्र कृष्ण जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियाँ मंदिर में पुजारी रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी के दादाजी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी मंदिर में 9 वर्ष की उम्र से गुरु जी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और उन्होंने आज तक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, जैसे कि उनके पूर्वज करते आए हैं।